हर हर महादेव साथियों, मैं हूं निखिल जादौन और आप सभी के लिए हाजिर हो गए हैं गर्मा गर्म वीडियो एक और किसान आंदोलन के ऊपर। एक वीडियो हम बना चुके हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा। यदि आप नए हैं तो आप लिंक नीचे दिया हुआ है, भाग 1 जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा 10-20 सेकंड में ये बता दें शॉर्ट में कि हमने उसमें बताया क्या था। उसमें हमने ये बताया था कि किसान जिस तरीके से ये अध्यादेश वापस करवाना चाह रहे हैं, उस तरीके से ये किसान अध्यादेश वापस नहीं होने वाले। उसके पीछे हमने वजह भी बताई थी और उसको वापस करने का एक दूसरा तरीका भी बताया था कि आखिर किसान ऐसा क्या करें जिससे कि ये बिल वापस हो ही जाएं, ये बिल वापस हो जाए मतलब। तो अब हम इस वीडियो में ये बात करते हैं कि भाई वापस नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आखिर कोई वजह भी तो होगी। आखिर सरकार क्यों नहीं वापस कर रही है? क्या सरकार में बैठे लोग हैं उनका कभी किसानों ने कुछ बिगाड़ा था? क्या किसान और सरकार की कोई जानी दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये बिल वापस नहीं हो पा रहे, या क्या बात थी मतलब? या किसान के जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ सरकार का बिगाड़ा है, या किसान के पूर्वजों ने कभी सरकार का कुछ बिगाड़ा था? तो सबसे पहले हम इस वजह पे बात करें कि बिल वापस क्यों नहीं हो पा रहा है, जिसमें ये 3 अध्यादेश हैं वो उनको वापस क्यों नहीं ले रही है सरकार। उससे पहले हम बात करते हैं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, तो ये आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, क्या वो किसान एक ही प्रकार के किसान हैं? अब भाई इतनी लाखों की संख्या में ऐसा बताया कि भाई 50-60 लाख तो मैंने सुना कि इतने किसान हैं वहाँ पे, और वहाँ खाने पीने की सुविधा और जो भी आप यदि जानते हैं, न्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें आपको जानकारी है कि क्या क्या वहाँ हो रहा है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही हैं और फिर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास निष्कर्ष उस मीटिंग का नहीं निकल रहा है। तो अब ये किसान आंदोलन जो है, इसमें किसान हैं, इसमें जो मोटा मोटा समझें तो 2 तरीके के किसान हैं। तो इसमें एक किसान तो वो हैं जैसे कि भैया 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा वाले, जिनको जो इस बात से परेशान थे कि वो अपना अनाज अपने करीबी मंडी में लेके जाते थे, क्योंकि उनके पास बहुत मोटा ताज़ा डीजल तो है नहीं कि वो किसी दूसरे शहर में लेके जाएं। ठीक है, तो वो मंडी में लेके जाते थे और उनको उस मंडी में एमएसपी नहीं मिलता था। अब वो यदि चाहें तो पास के किसी और ज़िला, जो करीबी दूसरा ज़िला है, तो उसमें लेके जाएं तो उसमें भी एमएसपी नहीं मिल रहा है उसे। एमएसपी से कम भाई फसल उसकी खरीदी जा रही है, चाहे फसल उसकी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, चाहे उसकी फसल जैविक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एक तो वो किसान इस बात से परेशान है कि भाई ये एमएसपी नहीं था, तो अब ये जो अध्यादेश इसमें लिखे हुए हैं और इन अध्यादेशों में यदि सरकार ये लिख के दे दे, पक्का करके दे दे कि भाई एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा, ये एक लाइन और लिख दो, तो ये कानून में आ जाएगी। मतलब ये एक तरह का कानून बन जाएगा कि एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा। फिर कोई भी आदमी, चाहे किसान मंडी में बेचे या मंडी से बाहर बेचे, तो एमएसपी से नीचे खरीदने पर उसको सजा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो वो किसान हैं जो कम ज़मीन वाले हैं, वो एमएसपी के लिए वहाँ बैठे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो मंडी वाले हैं, वो किसानों से लेते थे कम पैसे में। मान लो 2000 रुपये एमएसपी चल रहा है गेहूँ का, तो वो 1500-1600 में ले लेते थे। तो उनका जो बीच की जो कमाई हो रही थी, अब वो बंद हो जाएगी, क्योंकि किसान तो अब आराम से, जब ये अध्यादेश आ गए हैं तो किसान तो कोशिश यही करेगा ना कि उसका जो गेहूँ चावल है, जो भी फसलें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बिकें, उसके लिए वो प्रयास भी करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें होगा ये कि किसानों की संख्या जो मंडी में जा रही थी अनाज बेचने, वो ख़त्म नहीं होगी शुरुआत में, वो केवल कम हो जाएगी, जिससे जो बिचौलिया थे, जो एमएसपी से नीचे आज तक खरीदते आ रहे थे और जिनके पेट ऐसे मोटे हो गए थे खा खा के हराम का, ठीक है, तो उनके पेट अब थोड़े से अंदर आ जाएंगे, क्योंकि किसानों की संख्या, मंडी में जाने वाले किसानों की संख्या थोड़ी सी कम होकर बाज़ार की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि बाज़ार में उनको गेहूँ का 1700 रुपये कुंटल के हिसाब से मिल रहा था और मंडी में मिल रहा था 1500-1600। तो बाज़ार में मिल रहा 1700। जी हाँ, आप ठीक समझे, एमएसपी तो बाज़ार में भी नहीं मिल रहा, क्योंकि एमएसपी की गारंटी तो उसमें है ही नहीं। ये तो हम पहली वीडियो में बता ही चुके हैं कि एमएसपी की गारंटी तो है ही नहीं। तो बाज़ार में जाने से इतना फ़ायदा हुआ, बाज़ार में जाने से या अपने किसी जान पहचान वाले दुकानदार को गेहूँ बेचने से, कि मंडी के मुकाबले वो 100 या 200 रुपये और ज़्यादा बिक गया। लेकिन गारंटी नहीं है कि वो एमएसपी पर बिक गया, समझिए बात को। तो मान लो किसान तो बस यही चाहेगा कि उसका जो गेहूं है वो ज़्यादा से ज़्यादा में बिके। मान लो यदि एमएसपी, वैसे न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, यदि उस पर नहीं बिक पा रहा था,
ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जितना कम पे बिक रहा था 1500-1600 में, उससे थोड़ा यदि ज़्यादा बिकने लग गया तब भी किसान उसको बेच आएगा बाजार में, वो मंडी में नहीं जाएगा। तो इससे उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक जो है वो किसान हैं, यानी कि जो मोटे पेट वाले, और एक हैं पतले पेट वाले, सूखे छुटरे से बेचारे 5-10 बीघा वाले, वो वाले किसान। तो सब तरह के किसान मिलके वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इसमें जो मीटिंग चल रही है वो किसान के कुछ नेता हैं, कुछ गिनी चुनी संख्या में, जिन लोगों के किसानों ने अपना नेता माना है, उन लोगों की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में क्या होता है ये ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, अंदर की बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि सरकार इनको वापस क्यों नहीं ले पा रही है। तो अब देखिए सरकार की क्या बात है कि भाई एक तो सरकार ने ले रखा है प्रचार के लिए पैसा, ऐसा हो सकता है कि पैसा ले रखा हो। अब भैया आपने एडवांस ले लिया प्रचार के लिए, क्योंकि आपको सरकार बनानी है पूरे देश में। जगह जगह आपको काफ़ी सारे नेता हैं, विधायक, मुख्यमंत्री बिठाने के लिए अपने राज्यों में विधायक खरीद रहे हैं आप, फिर सांसद खरीद रहे हैं बड़ी सरकार बनाने के लिए केंद्र में। तो इसका जो खर्चा है, वो खर्चा चलाने के लिए आपको ज़रूरत है पैसे की, तो वो पैसा कौन देगा? आपके जो 60-70 जो व्यापारी दोस्त हैं आपके, है ना, कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में जिनके 60-70 व्यापारियों से दोस्ती है, ठीक है। उनमें कुछ बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके लिए बिल आया है, तो भैया उनसे एडवांस ले रखा होगा और उनके कहने पे बिल जो है आ गया होगा। वैसे इसमें जो असली जो ताकत काम कर रही है वो वहाँ की ताकत है ROTHS CHILD ROCKEFELLER, क्योंकि एजेंडा 2030 के तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना है। तो ख़त्म कब होगी? जब आपकी प्रॉपर्टी की कोई कीमत ना रह जाए, तो आप मजबूरी में अपनी 1 करोड़ की ज़मीन 5-10 लाख में बेच के भाग जाओगे। तभी तो वो ज़मीन बिजनेसमैन और सरकार की हो पाएगी ना, तभी तो एजेंडा 2030 पूरा होगा, ठीक है। तो इसमें वो ताकतें ये वाले जो व्यापारी हैं भारत के, इनको सपोर्ट करती हैं। ये सरकार से कहते हैं कि भैया ऐसे कानून बना दो, ठीक है। एक तो ये वजह है कि भैया प्रचार के लिए पैसा दे रखा है अब व्यापारियों ने सरकार को, और ये तो थी भैया सरकार की अपनी व्यक्तिगत वजह, व्यक्तिगत स्वार्थ सरकार का, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, एक और ख़ास वजह है जो हमने आपको थंबनेल में बताई है। थंबनेल में क्या बताया है? ना संशोधन होगा ना बिल वापस होगा। WTO एग्रीमेंट, यानी कि ये बात WTO एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके चलते ना तो संशोधन होने वाला है और ना बिल वापस होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि उस WTO एग्रीमेंट में ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे राजीव दीक्षित के द्वारा बताई गई थी, जिसके तहत ये जो बिल है ये उस WTO एग्रीमेंट की कुछ शर्तों से मिलता जुलता है। तो उसके चलते जब एग्रीमेंट हो गया, अब एग्रीमेंट किससे हुआ? अमेरिका और यूरोप के जो देशों के द्वारा बनाया हुआ जो एक बहुत मोटा चिट्ठा था, वो था एग्रीमेंट की फाइल। उस पर हमारी सरकार ने 2005 में, मनमोहन सिंह सरकार ने 15 दिसंबर 2004 को उस पर साइन किए और 1 जनवरी 2005 से ये WTO एग्रीमेंट हमारे देश में लागू हो गया। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है किसानों के लिए, हम उस पर बात करते हैं, जिसके चलते ये बिल वापस नहीं हो सकता। किसान साथियों सुनो, इस एग्रीमेंट में किसानों के लिए कुछ खास चीज़ें हैं। उसमें ये है पहली कि जो सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, सब्सिडी किस रूप में? MSP के रूप में, डायरेक्ट सब्सिडी, जिससे किसानों को राहत मिलती है और अपनी जो उपज है, लागत है, उसको निकाल के थोड़ा अपना खर्चे का पैसा किसान बचा पाते हैं। वो MSP से ही संभव है, ठीक है। तो वो MSP को सरकार ख़त्म करे। यही वजह है कि सरकार ने इस बिल में MSP की इतनी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। मान लो कहीं थोड़ा बहुत लिख दिया या ऐसे करके कि हाँ चलो MSP ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हवा में, मतलब हवा में चल रहा है सब कुछ है। MSP तो पहले भी था देश में जब ये बिल नहीं आया था, लेकिन तब भी MSP से नीचे बिक रहा था गेहूँ, चावल, सारी फसलें, बताओ। तो ऐसे ही दोबारा से MSP है कागजों में, लेकिन फसलें फिर भी MSP से नीचे ही बिकेंगी, चाहे मंडी में बेचो चाहे मंडी से बाहर बेचो। यानी कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि घुमा फिरा के डंडा तो किसान के पिछवाड़े पे ही पड़ेगा। एक शर्त तो ये कि MSP वाली जो राहत दी जाती है सब्सिडी सरकार के द्वारा, ये ख़त्म होनी चाहिए। इसको सरकार को धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। 24%,
फिर 12-12 करके ऐसे करके 6 साल में ख़त्म करते आना है। WTO एग्रीमेंट में है, विश्व व्यापार संगठन का समझौता। एक ये है। दूसरा है कि हमारे भारत देश में जितनी भी फसलें पैदा होती हैं उन फसलों का 8%, 4 और 4 8% बाहर से, विदेशों से हमारी भारत सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। गेहूं भी जितना पैदा हो रहा है, मान लो 2 लाख कुंटल पैदा हुआ देश में, उसका जो है 8%, ठीक है, बाहर से खरीदना होगा। चावल जितना पैदा हुआ, मान लो 1 लाख क्विंटल पैदा हुआ, उसका 8% बाहर से खरीदना होगा, ठीक है। दाल, अरहर की दाल पैदा हुई जितनी, मान लो 10,000 क्विंटल, तो उसका 8% बाहर से, विदेश से हमें खरीदना होगा ज़बरदस्ती, और वो भी पेमेंट डॉलर में करना होगा। विदेशी मुद्रा भंडार को कमज़ोर करना होगा, और बाहर की मिट्टी की बनी हुई बेकार सी दाल होगी जो हमारे भारत की मिट्टी से अच्छी नहीं हो सकती, वो हमें खरीदनी पड़ेगी और सरकार को अपने पास रखनी पड़ेगी। फिर चाहे वो दाल सड़ जाए, चावल सड़ जाए, गेहूँ सड़ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये उसमें है। अच्छा, अब किसानों के लिए एक और देखो अच्छी बात क्या है उसमें, किसानों के लिए, कि भारत देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो उस समय जो फसल बर्बाद होगी, उस फसल बर्बादी के लिए सरकार राहत नहीं देगी। यदि राहत देना चाहती है तो वहाँ पूछना पड़ेगा उन लोगों से कि भैया ऐसे ऐसे मुसीबत आई है हमारे देश में, और क्या हम किसानों की मदद कर दें। तो वो सरकारें जो नाना है सबका, जिसे कहते हैं अमेरिका, वो बोल देगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर दो यार, ऐसी क्या बात हो गई, तो ही आप मदद कर सकते हो किसानों की, अन्यथा आप मदद नहीं कर सकते। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी यदि आप कॉपी मांगें भारत सरकार से RTI लगाकर, तो भारत सरकार आपको कॉपी नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि वो इतना गहरा षड्यंत्र है देश को तोड़ने का, ठीक है। उसमें एक बात और लिखी है, यदि पूरे भारत देश को एक साथ लिया जाए और उस पूरे भारत देश का 50% हिस्से पर एक साथ मुसीबत आ जाए, प्राकृतिक सुनामी आ जाए, मान लो दक्षिण भारत की तरफ से समुद्र लेवल एकदम से बढ़ा और आधा भारत डूब गया, आधे किसान बर्बाद हो गए, तो सरकार दे सकती है, मदद दे सकती है, राहत दे सकती है, राहत पैकेज, जैसे एक 20 लाख करोड़ का दिया, बहुत सारे राहत पैकेज मिलते रहे हैं और बहुत सारा फ़ायदा भी होता रहा है लोगों को। आज तक लोग माला माल हुए हैं, अरबपति खरबपति हुए हैं, लोगों को पॉटी भी सोने की आई है कई बार, तो है ना, इस प्रकार के राहत पैकेज मिलते रहेंगे। तो भैया ये उसमें लिखा हुआ है कि WTO एग्रीमेंट में कि भैया किसानों को हर प्रकार से सभी प्रकार की मदद बंद करनी है, किसानों को घास नहीं डालनी है, किसान बहुत घास खा चुके हैं बस। और किसान तो भैया हमेशा से इस देश में चूसा जाता रहा है, चूसा जाता रहा है। क्यों चूसा जाता रहा है? क्योंकि एजेंडा 2030 को पूरा भी तो करना है। हमारे देश की सरकारें किसी भी दल की हों, वो काम तो उन्हीं लोगों के लिए करती हैं ना। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, और बस इन लोगों के लिए। और इन संस्थाओं को उन लोगों ने बनाया, RODHSCHILD, ROCKEFELLER, इन लोगों ने बनाया, ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें एक सपोर्ट करने में इन संस्थाओं को अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अमेरिका के ज़रिए वो लोग पूरी दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन तुम किसानों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम किसानों के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे जो नेता हैं, ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम दो में से कोई एक है कि या तो तुम्हारे जो नेता हैं वो कुछ नहीं जानते, ठीक है, या फिर वो तुम्हें कुछ नहीं जानने दे रहे। यानी कि वो तो जानते हैं लेकिन वो केवल अपने स्वार्थ के लिए देख रहे हैं, या वो अपने स्वार्थ के लिए देख रहे हैं, या ठीक है। तो ये बात है
और बात ये है कि भैया हमने बताया था कि जो किसान हैं, तो भैया बात ये है कि मेरे प्यारे किसान साथियों, आपकी असली समस्या ये बिल नहीं है। आपकी असली समस्या कुछ और है, वो है WTO एग्रीमेंट। आप या तो अनजाने में या जानबूझ के उस विषय पर बात नहीं करना चाहते। आप अपने नेताओं से कहिए कि इस मुद्दे को उठाएं, इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ें। जब तक ये एग्रीमेंट रद्द नहीं होगा भारत सरकार के द्वारा, तब तक किसान इसी प्रकार मरते रहेंगे। चाहे बिल वापस भी हो जाएगा, ये दोबारा आएगा। और वैसे तो मेरा तो मानना यही है कि बिल तो वापस होगा ही नहीं। ये तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। और देखना, जब किसान आंदोलन का अंत जब होगा, ठीक है, तब भी वीडियो बनाऊंगा, तब भी बताऊंगा। बिल वापस होगा नहीं, और यदि तुम लोगों ने करवा भी लिया तो फिर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो भैया बात ये है कि बस इतना ही कहना था हमें इस वीडियो में। और रास्ता तो वही है जो हमने बताया था कि भैया फूड सप्लाई बंद करो। और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि आप बिल वापस करवा सको। आपके नेताओं में इतनी ताकत नहीं है। करवा के दिखा दो, दिखाओ करवा के, देखता हूँ मैं भी कैसे करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारतीय किसान बाजार पे बनाएंगे अगला वीडियो। हर हर महादेव।